नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। यूपी में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले की चाइल्ड सीट से विधायक पूजा पाल का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आज खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहली बार पूजा पाल को लेकर बयान दिया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि पूजा पाल ने अभी हाल ही में एक चिट्ठी लिखी थी अखिलेश यादव को और उसमें उन्होंने कहा था कि यदि मेरी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। एक बेहद गंभीर आरोप पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर लगाया था। आपको याद होगा, अभी जब यूपी विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा था उस समय पूजा पाल ने विधानसभा में खड़े होकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी उसको लेकर योगी सरकार की तारीफ की थी और कहा था कि मुझे योगी सरकार में न्याय मिला है। इसको लेकर लगातार बवाल मचा और फिर समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद यूपी की सियासत में एक तूफान खड़ा हो गया। पूजा पाल लगातार सुर्खियों में है और उन्होंने कल चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मेरी हत्या के जिम्मेदार होंगे अगर मेरी हत्या होती है तो। ये चिट्ठी अखिलेश यादव के नाम से लिखी गई थी और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस समय एक पत्रकार ने जब इस बारे में अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो पहले ये सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। हम लालपाल जी ने एक पत्र लिखा है, वो मैं चाहूंगा कि पत्र सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। और ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाए ये बात। अरे भाई यहाँ हम लोग जेल चले जाएंगे भाई मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोग, यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे तब खतरा था ही नहीं किसी को। सब समझते हो आप। तो आपने सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वाकई एक बेहद गंभीर सवाल है कि जब कोई मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद अपनी जान को खतरा किसी दूसरे दल के नेता से बताए। दरअसल पूजा पाल ने अभी हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और चर्चा यहां तक है कि उनको अब प्रदेश में मंत्री पद भी दिया जा सकता है। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर बीजेपी वाले मार देंगे तो हम जेल चले जाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा, हालांकि यह बात हमें बोलनी नहीं चाहिए, अखिलेश ने कहा कि हम लोगों ने केंद्र के गृह मंत्रालय को इस बारे में पत्र लिखा है, हमें उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पर जरा भी भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। यूपी की सरकार से न्याय की उम्मीद तो हम लोगों को नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कहा है कि। और साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि इतने साल तक जब पूजा पाल हमारे साथ थी तब उन्हें कोई खतरा क्यों नहीं था।
ये भी सभी लोग समझते हैं। वहीं जब इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक महिला पत्रकार ने भी इस बारे में सवाल किया, तो सुनिए किस तरीके से अखिलेश यादव ने क्या कहा। पूजा पाल ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सपा पार्टी होगी। अगर यहाँ पर कोई भी हमारे इसमें हॉल में गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। सर हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार होंगे? तो हम कैसे जिम्मेदार होंगे ये बताओ? नहीं, वो तो चल रहा है इसलिए हमने आपसे नहीं, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि हम कैसे जिम्मेदार होंगे। जो बात आप अपनी घबरा रहे हो उस सवाल से आप खुद घबरा जा रही हैं। हमारे ऊपर ही आरोप लगा दिया। यही तो मैं सुनना चाहता था आपसे। लेकिन क्या जवाब दिया है? हमारा जवाब आपने दे दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आप पूरी कहानी समझ गए होंगे, क्या है पूरी कहानी। दरअसल जो ये पूरा मामला है वो विधायक राजू पाल की हत्या से जुड़ा हुआ है। ये हत्याकांड 2005 में प्रयागराज के शहर पश्चिमी के तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल का जब हत्या हुई थी, उस समय उससे 2-3 महीने पहले ही पूजा पाल की शादी हुई थी। अब तक के 20 साल के सियासी कैरियर में पूजा पाल 13 साल बसपा में रही और वहीं लगभग 6.5 साल सपा में रही। इसके बाद अब सपा से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल से उनकी शादी हुई थी। पूजा पाल ने माफिया अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। राजू पाल की हत्या के बाद शहर में दंगा भड़क गया था, कई दिनों तक तोड़फोड़ हुई थी। उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती प्रयागराज भी आई थी। उन्होंने पूजा पाल के आंसू पोंछते हुए उन्हें शहर पश्चिमी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए टिकट दिया। हालांकि पूजा पाल के खिलाफ सपा ने उनके पति के हत्यारोपित अशरफ को प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में पूजा पाल को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने फिर पूजा पाल को शहर पश्चिम से मैदान में उतारा और इस बार अशरफ को पराजित करते हुए पहली बार विधायक बनी। 2012 में बसपा ने फिर इसी सीट से टिकट दिया। इसके बाद पूजा पाल माफिया अतीक अहमद को हराकर दूसरी बार विधानसभा पहुंची। लगातार 2 बार जीत दर्ज करने के बाद सियासत में उनका कद बढ़ता चला गया। हालांकि 2017 में बसपा के टिकट पर इसी सीट से वह मैदान में उतरी, लेकिन भाजपा की लहर में सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने उन्हें हार झेलनी पड़ी। फरवरी 2018 में बसपा सुप्रीमो मायावती को पता चलता है कि पूजा पाल किसी दूसरी पार्टी में जा सकती हैं, तो उन्होंने पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि उस समय पूजा पाल ने कहा था कि वह दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहती हैं, लेकिन कुछ माह बीतने के बाद 2019 में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 2022 में सपा ने पूजा को कौशाम्बी की चाइल से टिकट दिया और वह चुनाव जीत गई। अब सपा ने भी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद ये पूरी यूपी में सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। अब ये तो देखने वाली बात होगी अखिलेश यादव के इस बयान के क्या मायने निकलते हैं। पूजा पाल का अगला कदम क्या होगा, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगी, इस सब पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे। कोई भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए विदा लेंगे। नमस्कार।